हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल खबर एजेंसी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को दोस्तों नतीजे सामने निकल कर आ जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार, या फिर दोस्तों कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी अब की बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सरकार। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें आती है और इन 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 35 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर अपनी पूर्ण बहुमत के साथ अगर अपनी सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम 35 विधानसभा की सीटों का इस जादुई आंकड़े के पार करना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों दिल्ली में अपनी सरकार बना सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आज दिल्ली के जिलेवार सर्वे के माध्यम से सर्वे करके जानेंगे कि अब की बार दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के उत्तर दिल्ली की। दोस्तों, तो उत्तर दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह दोस्तों झाड़ू है, उसके खाते में उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें अब की बार सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो पिछली बार चुनाव में दोस्तों एक भी सीटें नहीं जीत पाई थी, लेकिन दोस्तों शुरुआती ही क्षेत्र में दोस्तों उत्तरी दिल्ली से यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कुल मिलाजुला कर देखे तो अब की बार चुनाव में कांग्रेस का दोस्तों इस बार तैयारी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आइए बढ़ते अपने अगले क्षेत्र की ओर। दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे में नजर डाला जाए दोस्तों तो केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे जो ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। जबकि दोस्तों वहीं पर अगर हम आम आदमी पार्टी पर नजर डाला जाए दोस्तों तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से आपकी बार उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी के मुकाबले में दोस्तों आम आदमी पार्टी को दोस्तों बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले क्षेत्र यानी दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों वहीं पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर भी दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों पश्चिमी दिल्ली में भी दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी को दोस्तों बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है जो दिल्ली में काफी अहम माना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर हम आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों तो आम
आम आदमी पार्टी सीधे तरीके से 3 विधानसभा की सीटें नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और अरविंद केजरीवाल का दोस्तों यहाँ पर जलवा बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों आधे यानी 35 विधानसभा की सीटों के ऊपर सर्वे कर चुके हैं, जिनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 11 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों तो आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 19 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों, जो पिछली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार 35 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अपने अगले जिले की ओर, जिसका नाम है दोस्तों दक्षिण पूर्वी दिल्ली। दक्षिण पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी भी दोस्तों 3 ही विधानसभा की सीटें यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के खाते में दोस्तों 3-3 विधानसभा की सीटें दक्षिण पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर सीधे तरीके से 5 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी को दोस्तों कहीं ना कहीं इस बार दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर से तगड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भाजपा पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम दिल्ली के अगले क्षेत्र यानी दक्षिणी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 1 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटें इस बार दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो अगला क्षेत्र आता है वह है शाहदरा। शाहदरा क्षेत्र के अंदर कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से सीधे तरीके से आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटें अपने खाते में खींचती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोस्तों खाता भी नहीं खोल पाई है पूरी तरीके से। शाहदरा क्षेत्र के अंदर से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो लास्ट क्षेत्र आता है उसका नाम है उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें, वहीं पर आम आदमी पार्टी के खाते में सीधे तरीके से 3 विधानसभा की
सीटें उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर अगर देखें तो दिल्ली के सभी 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर नतीजे सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो अब की बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से अब की बार भारतीय जनता पार्टी 20 विधानसभा के सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों तो आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत के आंकड़े से भी 5 सीटें ज्यादा यानी 40 विधानसभा की सीटें अब की बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। जो वहीं पर दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें जो पिछली बार चुनाव में यहाँ पर दोस्तों खाता भी नहीं खोल पाया था, लेकिन दोस्तों इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बार 10 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिला कर देखें तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि दिल्ली में अगर चुनाव हुए तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।